जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आज की इस वीडियो में जिसमें हम बॉल से संबंधित प्रश्न पढ़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बॉल से संबंधित जितने भी प्रायिकता वाले प्रश्न बनते हैं वो सभी प्रश्नों को हम एक ही वीडियो में क्लियर करेंगे आज। ठीक है दोस्तों, देखिए हमने ये प्रश्न बनाए हैं। एक थैले में 3 लाल 5 पीली 4 हरी गेंद हैं। उसमें से यादृच्छा यानी एक के बाद एक 3 गेंद निकाली जाती हैं। तो निम्न प्रश्नों को हल कीजिए। दोस्तों अब इसके आधार पर हमने ये 8 प्रश्न बनाए हैं। ठीक है, अगर ये 8 प्रश्न आपने कर लिए तो समझिए आपने सभी प्रश्नों को हल कर लिया इससे संबंधित। देखिए पहला क्वेश्चन है 3 गेंद अलग अलग रंग की हों। ठीक है, यानी एक हरी हो, एक लाल हो और एक पीली हो। अगला क्वेश्चन है तीनों गेंद एक ही रंग की हों। इसका मतलब है कि तीनों या तो लाल हों या तीनों पीली हों या फिर तीनों हरी हों। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है तीनों गेंद हरे रंग की हों। ठीक है, तो देखिए तीनों गेंद हरे रंग की हों, ऐसे भी तो हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ये कह रहा है तीनों गेंद हरे रंग की हों। अच्छा, यहाँ पर हरे रंग की कह रहा है तो ये भी तो हो सकता है कि तीनों गेंद लाल रंग की हों या तीनों गेंद पीले रंग की हों, है ना। अगला क्वेश्चन है दो गेंद हरे रंग की हों, यानी हमें निकालनी 3 है तो 2 गेंद तो हरे रंग की कह रहा है, तो एक गेंद जो होगी वो लाल या पीली में से होनी चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनेगा कि दो गेंद हरे रंग की हों, ऐसे भी तो कर सकता है कि दो गेंद पीले रंग की हों या दो गेंद लाल रंग की हों। ठीक है, देखिए दोस्तों जब एक क्वेश्चन करोगे तो 2-3 क्वेश्चन अपने आप बनेंगे। ठीक है, बस आप बने रहोगे हमारे साथ में। तो देखिए कोई भी गेंद हरे रंग की ना हो, क्वेश्चन ऐसे भी तो हो सकता है कि कोई भी गेंद पीले रंग की ना हो, कोई भी गेंद लाल रंग की ना हो, है ना। अगला है दो हरी व एक पीली हो, ऐसे भी तो हो सकता है दो पीली और एक हरी हो, है ना, या दो लाल और एक पीली हो, या दो लाल और एक हरी हो। ठीक है, तो कई प्रकार से क्वेश्चन बन जाएंगे, लेकिन हम एक ही एक टाइप का प्रश्न उठा रहे हैं और इन्हें आप बड़े अच्छे से पढ़ोगे, एक एक से ही क्लियर होते जाएंगे सभी। ठीक है दोस्तों, देखिए अब अगला है दो पीली और एक हरी हो। ठीक है, ठीक है दोस्तों, दो पीली और एक हरी हो, ऐसे भी तो हो सकता है कि दो लाल और एक हरी हो, दो लाल और एक पीली हो। ठीक है, देखिए ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है। इसमें एक बार में एक गेंद निकाल कर वापस डाली जाती है, तब तीनों गेंद हरी होंगी, इसकी कितनी संभावना है। यानी औरों में क्या था, हम एक बार में एक गेंद उठा रहे थे, वापस नहीं डाल रहे थे, इसमें उठानी है और वापस भी डालनी है, तब तीनों गेंद हरी होंगी, इसकी कितनी संभावना है। यहाँ पर ऐसे भी तो हो सकता है कि तीनों गेंद लाल हों या तीनों गेंद पीली हों, है ना, ऐसे भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये 8 क्वेश्चन 8 तरीके के हैं अलग अलग, और 8 पढ़ लिए आपने तो जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इसमें दुनिया भर के, वो सभी क्वेश्चन बड़े आराम से कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये क्वेश्चन करने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी जानेंगे, और अगर आप पढ़ रहे हो उनको देख रहे हो तो ये क्वेश्चनों को लिख लोगे। ठीक है, लिख करके फिर से रिवाइज करोगे। अगर एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा से देखोगे, लेकिन अगर एक बार आ गया ये तो फिर इसका क्वेश्चन कोई छूटेगा नहीं आपसे। ठीक है दोस्तों, देखिए ये क्वेश्चनों को सभी लिख लोगे, ये 8 क्वेश्चन लिख लोगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ठीक, लेकिन इससे पहले हम इसके बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी जानते हैं। देखिए इसमें एक ये फॉर्मूला होता है एनसीआर का। ठीक है, एनसीआर। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है, देखिए ये फैक्टोरियल में रहते हैं सभी, फैक्टोरियल में। ठीक, तो देखिए फैक्टोरियल का मतलब मैं बताऊँ, जैसे मान लो 6 फैक्टोरियल लिखा है हमने, तो इसे हम घटते क्रम में लिखते हैं, जैसे 6 × 5 × 4 × 3 × 2, यहाँ तक लिख लेते हैं इसे। ठीक, ये होता है फैक्टोरियल का मतलब। ठीक है, तो देखिए जब इसे ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे, इंटू n - r फैक्टोरियल। सभी फैक्टोरियल में रहते हैं, यानी इनका अंतर कर देते हैं गुणा में। ठीक है दोस्तों, बस इतना ध्यान रखना है आपको, बाकी हो जाएगा ये फिर। जैसे मानिए हमने लिखा है ये 12C3। ठीक है, तो देखिए 12 ऊपर है तो ऊपर का ऊपर रहने देंगे, तो 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं, फैक्टोरियल में है तो 12 × 11 × 10 × 9 फैक्टोरियल तक। ठीक है, इतना। अब नीचे का है तो इसे नीचे ही लिखेंगे, तीन तीन है तो इसे फैक्टोरियल में 3 × 2 हो जाएगा, फिर गुणा करेंगे तो इनका अंतर आ जाएगा कितना, 9, तो उसे 9 फैक्टोरियल करेंगे। ठीक है, तो इसे काट पीट करेंगे तो देखिए 9 से 9 कट जाएगा, और ये 3 दूनी 6, ये कट जाएगा 2 बार, रह जाएगा हमारे पास 2 × 11 × 10, यानी 220। ठीक है, फिर से समझिए, जैसे ये 12 है तो 12 फैक्टोरियल को हम ऐसे ओपन करके लिख सकते हैं ना, 12 11 10 9, और ये 3 है तो 3 को हम 3 × 2 कर सकते हैं। अब इनका अंतर 9 है तो 9 फैक्टोरियल कर दिया, ये हमने 9 फैक्टोरियल पर रोका था, ये भी 9 फैक्टोरियल पर रोक दिया, तो ये एक जैसे हो गए तो ये कट जाएंगे। ठीक है, और बाकी ये 6 से ये 2 बार कट जाएगा, और इतना रह जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसके बाद दो सिंबल और ध्यान रखने हैं, एक या अथवा। अगर ये कंडीशन बननी है कहीं पर तो वहाँ हम प्लस करते हैं। ठीक है, अगर और वाली कंडीशन है कहीं पर, और वाली, तो इसकी जगह हम गुणा रखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना है, या अथवा की जगह पर प्लस करते हैं और की जगह पर गुणा करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम प्रश्नों की तरफ जल्दी जल्दी। ठीक,
वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं खींचेंगे, बस आप समझते जाइएगा, अच्छे से पढ़ते जाइए, मुस्कुराते जाइए। क्वेश्चनों की तरफ आते हैं। अब शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। देखिए हमारे पास में कुल 3 लाल हैं, 5 पीली हैं और 4 हरी गेंद हैं। ठीक है, कुल 12 गेंद हैं और इसमें से निकाल ली कितनी है? 3। ठीक, तो देखिए पहला क्वेश्चन ये है कि तीनों गेंद अलग अलग रंग की हों। ठीक है दोस्तों, यानी एक लाल हो, एक पीली हो और एक हरी हो। ठीक है, ये है। देखिए इसे हम बनाएंगे कैसे? तो 3 लाल हो गई, इसमें से हमें एक गेंद निकाल ली। ठीक, अगली 5 पीली हो गई तो 5 में से एक गेंद निकाल लीजिए। 4 हरी हो गई, 4 में से एक गेंद निकाल लीजिए। ठीक है, ये हमारा बन गया। अब टोटल कितनी है हमारे पास? 12 गेंद। ठीक है, 12 में से कितनी निकालनी है हमें? 3। बस इतने को सॉल्व करना है। ठीक है, करते हैं जल्दी जल्दी। तो देखिए ये 3 है तो इसको हम 3 गुणा 2 ऐसे लिख सकते हैं, अपॉन ये 1 है तो 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए सीधा सीधा अंतर ही लिख देते हैं हम 2। ठीक है, 2 फैक्टोरियल है तो 2 के बाद में 1 ही आना है, तो उसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में अब ये 5 है तो 5 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 4 फैक्टोरियल। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अंतर है इसका, अंतर है इसका 4। ठीक है, तो 4 फैक्टोरियल ये हो गया हमारा। 1 है तो इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगला ये 4 है तो इसे हम 4 गुणा 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ठीक है, बट्टे में 1 है तो 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है, अंतर हम 3 लिख देंगे, यानी 3 फैक्टोरियल। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बट्टे में हम करेंगे इसे 12 को। तो देखिए 12 को हम लिख सकते हैं 12 गुणा 11 गुणा 10 गुणा 9 फैक्टोरियल। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये 3 है तो 3 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 2। ठीक है, अब ये अंतर कितना है? तो 9 का। ठीक है, तो 9 फैक्टोरियल कर दिया हमने। ठीक, अब इसे काटेंगे हम तो देखिए 9 से 9 कट जाएगा, 3 दूनी 6, तो ये 2 बार कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 4 से 4 कट जाएगा और ये 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास बचा क्या है? तो ऊपर बचा है हमारे पास 3 गुणा 5 गुणा 4 और नीचे बचा है इसमें 2 11 और 10, यानी 2 गुणा 11 गुणा 10। बस अब इसे और देखते हैं कटेगा ये, तो 5 से ये 2 बार कट जाएगा और ये 2 दूनी 4, यानी इन दोनों से ये 4 कट जाएगा। अब बचता क्या है हमारे पास? 3/11। बस यही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, यानी अलग अलग रंग से हम 3/11 तरीके से निकाल सकते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, तीनों गेंद एक ही रंग की हों। ठीक है, यानी या तो वो लाल हो तीनों, या पीली हो, या फिर हरी हो। ठीक है, तो हमारे पास लाल कितनी है? 3। ठीक है, 3 में से हमें तीनों की तीनों लाल होनी चाहिए, या देखिए या आ रहा है तो इसलिए हम प्लस करेंगे अब यहाँ पर। ठीक है, अब पीली कितनी है? 5, तो 5 में से हमें तीनों की तीनों पीली होनी चाहिए। ठीक है, या हरी कितनी है? 4, अब 4 में से हमें हरी में से तीनों की तीनों हरी चाहिए, ये बन गई यहाँ पर। ठीक है, और टोटल कितनी है हमारे पास? 12 है, 12 में से कितनी निकालनी है हमें? 3। ठीक है, ये बन गया हमारा एक और, तो इसे सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, ये 3, देखिए 3 को हम 3 फैक्टोरियल करेंगे और यहाँ पर 3 है तो इसे भी 3 फैक्टोरियल कर देंगे हम। ठीक है, अंतर शून्य है तो उसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, प्लस ये ऊपर 5 है तो 5 को हम कर देंगे 5 गुणा 4 गुणा 3 फैक्टोरियल तक। ठीक है, अपॉन में 3 फैक्टोरियल है तो इसे 3 का 3 फैक्टोरियल ही रहने देंगे, गुणा देखिए इनका अंतर कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, तो 2 गुणा 1, तो उसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, प्लस अब ये 4 है तो देखिए 4 को हम कैसे लिखेंगे? 4 गुणा 3 फैक्टोरियल, इतना छोड़ देंगे इसको करके क्योंकि ये 3 है, तो 3 से 3 कट जाएगा ना, ये 3 फैक्टोरियल इंटू अंतर इसका 1 है तो उसे लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। ठीक है, अब ये वाला है 12 3, वैसे तो इसका आंसर हमने देखा था 2 गुणा 11 गुणा 10 ये आ रहा था, लेकिन फिर भी एक बार फिर से देख लेते हैं इसे। तो देखिए 12 को हम लिख सकते हैं इसको 12 गुणा 11 गुणा 10 गुणा 9 फैक्टोरियल तक। ठीक है, इसके बाद में 3 है तो 3 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 2 गुणा, अब इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? तो 9 फैक्टोरियल। ठीक है, 9 से 9 कट जाएगा और ये 3 दूनी 6, यानी ये 2 बार कट जाएगा। इसमें देखते हैं तो 3 से 3 कट जाएगा, यानी 1 रह जाएगा यहाँ पर। अब ये 3 से 3 ये कट गया और ये 2 से ये 2 बार कट गया। ठीक है, अब देखिए 3 से ये 3 कट गया। ठीक, ये बचा। अब हमारे पास बचा क्या है? ऊपर वाले में देखिए 1 बचा है ये। ठीक है, यहाँ से 5 दूनी 10 ये बचा है, प्लस ये 4 बचा है। ठीक है, और ये बट्टे में कितना बचा है? तो 2 11 10, यानी 2 गुणा 11 गुणा 10। ठीक है दोस्तों, इसे हम और बढ़ाते हैं आगे तो ये 15 हो जाएगा ऊपर और ये नीचे हो जाएगा 2 गुणा 11 गुणा 10। और देखिए इसकी वैल्यू हम ये हमेशा याद रखेंगे कि इतनी आनी है। ठीक है, तो इसे हम बार बार ओपन नहीं करेंगे। अब इसे काट देंगे, ये 3 से ये 2 से और कटेगा,
अब नहीं कटेगा। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? अब ये 3/11 दूनी 22 दूनी 44, यानी ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है दोस्तों, देखिए या वाली कंडीशन में हम प्लस करते हैं, यानी एक ही रंग की हो, यानी 3 लाल हैं तो तीनों की तीनों लाल होनी चाहिए, 5 हरी हैं तो उसमें से तीनों की तीनों हरी होनी चाहिए, 4 मतलब 5 पीली हैं तो तीनों की तीनों पीली होनी चाहिए, 4 हरी हैं तो तीनों की तीनों हरी होनी चाहिए, और टोटल 12 हैं, 12 में से 3 निकाल लिए हमने। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, तीनों जो गेंद निकालनी है वो हरे रंग की हो। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर हरे रंग की हैं, हो सकता है लाल रंग की पूछ लेता, या फिर हो सकता है पीले रंग की पूछ लेता, तीनों की तीनों गेंद। ठीक है, तो यहाँ पर हम हरे रंग की निकाल रहे हैं, तो हरे रंग की हमारे पास कितनी है? 4। ठीक है, 4 में से हमें 3 लेनी है, यानी 4 में से हमें 3 लेनी है बस हरे रंग की। ठीक, अगर मान लो हमें लाल लेनी होती है, तीनों की तीनों गेंद लाल होती, तो फिर यहाँ पर हम कैसे करते? लाल अगर पूछता, लाल, तो देखिए लाल के लिए हम ये वाली बनाते हैं। ठीक है, अगर मान लो पीली पूछता कि पीली होनी चाहिए तीनों की तीनों, तो पीली को हम ऐसे करते थे। ठीक है, ये ध्यान रखोगे। फिलहाल तो हरे रंग की पूछी है कि तीनों की तीनों हरे रंग की हों, तो हरे रंग की 4 हैं, 4 में से हमने 3 ले ली। ठीक, और टोटल कितनी हमारे पास? 12, 12 में से 3, बस इतने को करना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये एक बात और ध्यान रखोगे, अगर यहाँ पर अंतर 1 हो, ठीक है, या फिर यहाँ पर 1 हो, तो उत्तर हमेशा ऊपर वाली ही संख्या होती है। कब होती है? जब यहाँ पर अंतर 1 हो या फिर यहाँ पर 1 हो, 3 की जगह पे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, करते हैं हम इसे। देखिए 4 है तो 4 को हम कैसे लिखेंगे? 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अपॉन ये 3 है तो इसे 3 फैक्टोरियल ही लिख लेंगे। अब अंतर 1 है तो उसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और ये 12 है तो 12 को कैसे लिख लेंगे? 12 गुणा 11 गुणा 10 गुणा 9 फैक्टोरियल। ठीक है दोस्तों, और ये 3 को हम कैसे लिख लेंगे इसको? तो 3 गुणा 2 गुणा अंतर कितना है? 9 का, तो 9 फैक्टोरियल। ठीक है, वैसे तो हमें इसका पता पड़ ही गया है, 2 गुणा 11 गुणा 10 है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम बार बार कर रहे हैं, ध्यान रहेगा इससे। ठीक है, 9 से 9 फैक्टोरियल कट जाएगा, और ये 3 दूनी 6, यानी ये 2 बार कट जाएगा। और देखिए यहाँ पर 3 से 3 कट गया। ठीक है, तो मैंने ये बताया था कि अगर यहाँ पर अंतर 1 हो या फिर यहाँ पर 1 हो, तो उत्तर हमेशा ऊपर वाला ही रहता है, यानी ये 4 ही रह गया हमारा। ठीक, करते हैं इसको। देखिए ऊपर 4 रह गया और नीचे रह गया 2, 11 और 10। इसे काटेंगे तो देखिए ये 2 से कट जाएगा 2 बार। ठीक है, अब ये 2 से कट जाएगा 5 बार, यानी हमारे पास आंसर रह जाएगा, ऊपर 1 रह गया और नीचे 55 रह गया, तो 1/55 ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन ये है, 2 गेंद हरे रंग की हों। ठीक है, 2 गेंद हरे रंग की हों। ठीक, यहीं पर अगर ऐसे होता कि 2 गेंद लाल रंग की हों या 2 गेंद पीले रंग की हों। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने 2 गेंद हरे रंग की हों और निकालनी हमें टोटल 3 है, तो 2 तो हरे रंग की हो गई, और जो एक होगी वो लाल या पीली में से होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, वही तो बनना है यहाँ पर। तो देखिए हरी गेंद कितनी है हमारे पास में? 4, तो 4 में से हमने 2 निकाल ली। ठीक है, अब एक और निकालनी है हमको, तभी तो 3 होंगी, तो और के लिए हमें गुणा करना है। ठीक है, अब जो एक निकलेगी वो लाल या पीली में से निकलेगी, लाल या पीली, तो लाल और पीली कितनी है? 8। ठीक है, लाल या पीली दोनों आ गई, इनमें से हमें एक निकालनी है। ठीक है, तो देखिए और टोटल हमारे पास कितनी है? 12, 12 में से हमें टोटल 3 निकालनी है। ठीक है, इसे करते हैं सॉल्व। तो देखिए 4 को हम कैसे लिख लेंगे? 4 गुणा 3 गुणा 2 फैक्टोरियल। ठीक है, और ये 2 रह गया है तो इसे हम 2 लिख लेंगे, और अंतर 2 का है तो यहाँ पर भी 2 लिख लेंगे। ठीक है, गुणा, और देखिए ये चीज़ बताई थी मैंने, यहाँ पर या तो यहाँ 1 हो या फिर अंतर 1 हो, तो उत्तर हमेशा ऊपर वाला ही रहता है। ठीक है, तो हम 8 लिख लेंगे इसको सीधा सीधा। ठीक, और नीचे में आ गया हमारा कितना? 2 गुणा 11 गुणा 10। ठीक है, बस इसे काट देंगे हम, तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा, और ये 2 से ये हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास बचा क्या है? तो हमारे पास बचा है अब 2 गुणा 3 गुणा 8, और नीचे में बचा है 2 गुणा 11 गुणा 10। अभी और कटेगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, और ये 4 और ये 5, अब नहीं कटेगा कुछ भी, तो इसे हम ऐसे ही लिख देंगे, यानी 12/55। बस यही आंसर है हमारा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। देखिए इन्हें एक बार में समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा से देखें, अगर ये क्वेश्चन आ गए तो समझ लीजिए इनमें कुछ भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। देखिए क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन है, कोई भी गेंद हरे रंग की ना हो। ठीक है, यानी हमें जो 3 गेंद निकालनी है वो हरे रंग की नहीं होनी चाहिए, तो कैसी होनी चाहिए? वो लाल या पीली, इनमें से होनी चाहिए। ठीक, तो लाल या पीली हमारे पास में कितनी है? 8। ठीक,
8 में से हमें 3 लेनी है। ओवरऑल कितनी है 12, 12 में से 3 लेनी है, बस इतना करना है हमको। ठीक है दोस्तों, देखिए कोई भी गेंद हरे रंग की ना हो, ठीक, यहाँ पर ऐसे ही हो सकता था कि कोई भी गेंद लाल रंग की ना हो, तो हमें हरी और पीली में से लेनी थी। ठीक है, अगर यहाँ पर होता कि कोई भी गेंद पीली ना हो तो फिर हमें लाल और हरी में से लेनी थी। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर हरे रंग की ना हो, तो अब हमारे पास बचती हैं लाल और पीली, यानी 8 में से 3 निकालनी है। ठीक, अगर यहीं पर क्वेश्चन ऐसे होता कि कोई भी गेंद लाल रंग की ना हो तो फिर हमारे पास ये बचती 9। ठीक है, कोई भी गेंद लाल रंग की ना हो तब हम 9 में से निकाल देते। ठीक है, 9 C3 ऐसे करके। ठीक, अगर क्वेश्चन ये होता कि कोई भी गेंद पीले रंग की ना हो, ठीक है, तो फिर हम लाल और हरी में से निकाल देते, यानी 7 3 ऐसे कर देते। ठीक है, फिलहाल तो ये पूछा गया है कि हरे रंग की ना हो, तो इसका मतलब हमारे पास लाल और पीली रह गई हैं जो 8 हैं। ठीक, ओवरऑल 12 हैं, 12 में से 3 निकालनी है। करते हैं इसको, तो देखिए इसे हम कैसे कर सकते हैं, 8 7 6 5 फैक्टोरियल, इतना छोड़ देंगे इसको। ठीक है, इसे हम कर देंगे 3 × 2 गुणा में अब इन दोनों का अंतर, तो 5 फैक्टोरियल पर ही छोड़ देंगे। ठीक है, और ये नीचे वाला हमें पता है कितना है, तो 2 × 10 × 11, यही है ना। अब देखिए काटते हैं इसमें हम, 5 से 5 कट जाएगा। ठीक है, 3 दूनी 6, इससे ये कट जाएगा। अब बचता क्या है हमारे पास में, तो बचता है हमारे पास में 8 × 7 / 2 × 10 × 11। ठीक है, और देखिए इसे और काटेंगे तो ये 4 से कट जाएगा। ठीक, अभी और कटेगा ये 2 से, ये 5 से, अब नहीं कटेगा कुछ भी, तो इसे हम लिख देंगे 14/55। बस यही आंसर है हमारा। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन एक है, लेकिन तरीके इसके कई भी हो सकते हैं। आई मीन मतलब एक क्वेश्चन से हम 3 क्वेश्चन सीख रहे हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। देखिए क्वेश्चन अगला है हमारे पास में, 2 हरी गेंद हो और एक पीली हो। ठीक, तो देखिए हरी कितनी है हमारे पास में, 4 हैं। ठीक है, तो 4 में से हमें 2 चाहिए, और पीली कितनी है 5, तो 5 में से 1 चाहिए, बस ओवरऑल कितनी है 12। ठीक है, 12 में से 3 चाहिए हमें। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे। देखिए 4 को हम लिख सकते हैं 4 × 3 × 2। ठीक, अपॉन 2 को 2, अंतर इनका 2 है तो इसे भी 2 गुणा 5 है। अब मैंने बताया है कि अगर यहाँ पर 1 हो या फिर अंतर 1 हो, ठीक, तो उत्तर हमेशा वही रहता है। ठीक है, यानी 5 का 5 ही रहेगा इसका उत्तर। नीचे में लिख लेंगे हम, इसका हमें मान पता ही है कितना है इसका, तो 2 × 10 गुणा, यानी 2 × 11 × 10, ये बचता है हमारे पास में। अब इसे देखिए काटेंगे हम, तो इससे ये कट जाएगा और इससे ये 2 बार कट जाएगा। ठीक है, और भी कटेगा अभी, ये 2 से ये कट जाएगा और 5 से ये 2 बार कट जाएगा। अब बचा क्या है हमारे पास, 3/11 दूनी 22, बस यही आंसर है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर 2 हरी और 1 पीली बोला है, अगर मान लो यहाँ पर 2 लाल और 1 पीली होता तो दूसरी कंडीशन बन जाती, फिर लाल में से 2 निकालते। ठीक है, अगर यहीं पर होता कि 2 पीली और 1 हरी हो, ठीक है, तो पीली वाली में से 2 निकालते और एक लाल वाली पीली हरी वाली में से निकालते। ठीक है दोस्तों, चलो अगला क्वेश्चन है उसे देखते हैं, उसमें हो जाएगा क्लियर ये। देखिए ये है क्वेश्चन अगला, 2 पीली व 1 हरी हो। ठीक है, 3 हमने निकालनी है, तो उसमें से 2 पीली होनी चाहिए और 1 हरी होनी चाहिए। अब हमारे पास पीली कितनी है, तो 5 है पीली। ठीक है, 5 में से हमें 2 चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर यहीं पर ऐसे बोलता कि 2 लाल और 1 हरी हो, तो लाल के लिए हम क्या करते, 2 लाल और 1 हरी होने के लिए, तो लाल 3 है ये, तो 3 में से 2 कर देते। ठीक है, हरी के लिए करते 4 में से 1, ऐसे बना देते। ठीक है, अगर मान लो यहीं पर ऐसे बोलता कि 2 हरी हो और 1 लाल हो, ठीक है, 2 हरी हो 1 लाल हो, देखिए ये लाल हो गई और ये हरी हो गई। ठीक है, अगर यहीं पर ऐसे क्वेश्चन पूछता कि 2 हरी हो और 1 लाल हो, तब क्या करते, तो देखिए हरी में क्या करते, 4 में से 2 निकाल देते और लाल में से 1 निकाल देते, यानी ये हरी हो जाती और ये लाल हो जाती। ठीक है दोस्तों, ये कंडीशन बनती जाती है इनमें। फिलहाल तो यहाँ पर 2 पीली पूछी है और 1 हरी पूछी है, तो पीली हमारे पास 5 है, 5 में से 2 ले ली, इंटू हरी कितनी है 4, तो 4 में से 1 ले ली, ओवरऑल कितनी हमारे पास 12, 12 में से हमें 3 लेनी है। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे हम, तो देखिए 5 को हम क्या कर सकते हैं, 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल। ठीक, ये 2 है तो 2 को 2 ही लिख देंगे हम, ये अंतर 3 का है तो 3 फैक्टोरियल। ठीक, इंटू, तो देखिए यहाँ पर अंतर 1 है, या अंतर 1 हो या फिर यहाँ पर 1 हो, तो उत्तर हमेशा वही रहता है। ठीक है, तो 4 का 4 आ जाएगा, तो नीचे वाले में हमें पता है इसका मान 2 × 11 × 10 ये है। काटते हैं इसे, तो देखो 3 से 3 कट जाएगा,
ठीक। और ये भी 2 से 2 बार चला जाएगा ये 4, ठीक है। अब ये 2 से ये चला जाएगा और जाएगा ये, तो 5 से ये 2 बार चला जाएगा और ये 2 से 2 बार चला जाएगा। अब जाएगा कुछ? अब नहीं जाएगा। तो देखिए अब ये क्या हो जाएगा, 2/11, यही उत्तर है हमारा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। देखिए दोस्तों, ये हमारा 8वां क्वेश्चन है और लास्टवां क्वेश्चन है। ठीक है, ये है एक बार में एक गेंद निकालनी है तथा वापस डालनी है। ठीक, एक बार में एक गेंद निकालनी है और उसे भी वापस डालनी है, तब तीनों गेंद हरी होने की संभावना कितनी है? यानी जो तीनों की तीनों गेंद होंगी वो हरी होंगी। ठीक, यहीं पर क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता था कि तीनों गेंद लाल होने की संभावना क्या है, या फिर ऐसे भी हो सकता था कि तीनों गेंद पीली होने की संभावना क्या है। ठीक है, जब ये क्वेश्चन सीख लेंगे तो 2 क्वेश्चन हम अपने आप बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसे बनाते हैं हम। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है, यहाँ पर एक बार में एक ही गेंद निकालनी है और वो हरी होनी चाहिए। ठीक, तो देखिए हरी कितनी है हमारे पास में? 4। ठीक है, 4 में से हमें एक गेंद निकाल ली एक बार में। ठीक है, फिर से डाली हमने, फिर से 4 में से एक गेंद निकाल ली। ठीक है, फिर से डाल दी, फिर से हमें 4 में से एक गेंद निकाल ली। इस तरीके से हमने कुल 3 गेंद निकाल ली। ठीक है दोस्तों, और टोटल कितनी है हमारे पास में? ये तो टोटल है हमारे पास में, देखिए टोटल है हमारे पास में 12 गेंद। ठीक है, ठीक है दोस्तों, टोटल हमारे पास हम 12 हैं। अब यहाँ पर थोड़ा हम चेंज करते हैं। देखिए हमें एक बार में यानी 12 में से केवल एक ही बॉल तो लेनी है। ठीक है, अब हम 3 नहीं लेंगे बल्कि 12 में से केवल एक बॉल उठानी है, वो भी वापस डालनी है। ठीक है, फिर से हमें 12 में से एक बॉल उठानी है। ठीक, फिर से हमें 12 में से एक बॉल उठानी है। ठीक है, ये बनेगा इसका। ठीक, देखिए फिर से समझिए, 4 बॉल हैं हमारे पास में हरी, उसमें से एक बॉल उठा ली। ठीक है, वापस डाल दी। ठीक, फिर से हमें 4 बॉल हरी हैं तो 4 में से फिर से एक उठा ली, फिर से वापस डाल दी। ठीक है, फिर से हमें 4 बॉल में से एक उठानी है, तो ये हो गया। और टोटल बॉल हमारे पास 12 हैं, तो 12 में से एक बॉल उठाई है हमने, 12 में से ही तो एक बॉल उठाई है। ठीक है, फिर से वापस डाल दी, तो फिर 12 हो गई वो। ठीक है, 12 में से फिर से हमने एक उठा ली। ठीक, तो ये फिर से वापस डाल दी, तो फिर 12 हो गई हमारे पास में। ठीक है, तो ये कुल मिला के 3 बार कंडीशन बनेंगी इसकी। ठीक, 4 में से एक और 12 में से एक, फिर 4 में से एक, फिर 12 में से एक, फिर 4 में से एक, फिर 12 में से एक। ठीक है, इसका क्या बन जाएगा? तो देखिए जब यहाँ पर एक हो या फिर अंतर एक हो तो उत्तर हमेशा ऊपर वाला ही रहता है। ठीक है, यानी 4, इसमें भी 4 और इसमें भी 4। अब नीचे यहाँ पर भी एक है, तो ये 12 गुणा 12 गुणा 12। ठीक है दोस्तों, तो अब इसे काटेंगे हम, तो देखिए ये 3 बार चला जाएगा, ये भी 3 बार चला जाएगा और ये भी 3 बार चला जाएगा। ठीक, तो अब हमारे पास बचेगा क्या? 1/3 3 × 3 = 27, यानी ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, अगर देखिए दोस्तों यहीं पर अगर लाल निकालनी होती हमें, तो सभी के लाल होने की संभावना कितनी है? तो देखिए लाल कितनी है हमारे पास में? लाल गेंद है हमारे पास 3। ठीक है, तो देखिए 3 में से हमने एक गेंद निकाल ली। ठीक, 3 में से एक गेंद निकाल ली। ठीक है, और हैं कितनी हमारे पास में? 12, यानी 12 में से एक बॉल निकालनी है हमें। ठीक, ये बन गया हमारा, और इसे हमें 3 बार करना है हम, क्योंकि 3 गेंद निकालनी है ना हमें, ऐसे करके। ठीक, ये तो इसका क्या बन जाता फिर? तो देखिए जब ये एक होता है यहाँ पर तो हमेशा उत्तर ऊपर वाला ही रहता है फिर ये, तो 3/12 गुणा 3/12 गुणा 3/12। वैसे काटेंगे हम तो 1/4 रह जाएगा, 1/4 रह जाएगा और 1/4 रह जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 1/4 चौक 16 चौक 64, यानी लाल की प्रायिकता ये हो जाती है। ठीक दोस्तों, बस ये हमने 8 क्वेश्चन सीख लिए, और 8 क्वेश्चन सीख लिए का मतलब हमने यहाँ पर 20-25 क्वेश्चन सीख लिए। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए 1-2 क्वेश्चन अलग से बच जाता है, तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं। ठीक है दोस्तों, आज वैसे ज़्यादातर क्वेश्चन यही बनते हैं, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं आपके लिए, ये आप देख रहे हो पेज पे लिख लिख के बता रहा हूँ। ठीक, मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन समझ में आना चाहिए, डिजिटल बोर्ड से कुछ नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, बस आप इसे थोड़ा ध्यान से देखोगे, अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो 2 बार देखोगे, लेकिन पढ़ोगे ज़रूर, पढ़ोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही। अगली वीडियो होगी हमारी महिला और पुरुषों से संबंधित जो समितियां बनाई जाती हैं, जैसे 4 महिलाएं हैं 5 पुरुष हैं, उनमें से 2 का चयन किया जाना है तो कितने तरीके होंगे। ठीक है दोस्तों, वो वाले। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।